आह्वान होता है, उनकी पीड़ा को देखा जाता है तो लगता है कि उनके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए जो आज दिन तक लगातार सिर्फ वोट लेकर सत्ता में बैठ के काजू की रोटी खाने का काम हो रहा है, इससे जनता ऊब चुकी है। उस दौर में हम भी इस बार कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आप सब मैं हूँ बाल मुकुंद। कहिए तो एमएलसी की चुनाव नज़दीक है और इसी बीच एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ हैं। ये भी इस बार मूड बनाए हुए हैं कि एमएलसी प्रत्याशी जो है कि यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे मूड बना लिए सर? मूड बनाया नहीं जाता है। जब जनता का आह्वान होता है, उनकी पीड़ा को देखा जाता है तो लगता है कि उनके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए जो आज दिन तक लगातार सिर्फ वोट लेकर सत्ता में बैठ के काजू की रोटी खाने का काम हो रहा है, इससे जनता ऊब चुकी है। उस दौर में हम भी इस बार कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आप सभी लोगों का सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि हम आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ सकें। सर, मेरा सरकार से मांग है, स्नातक एमएलसी का क्या काम है? अगर नहीं भी क्षेत्र का चुनाव हो, सरकार बन गया, काम चलते रहे, इतनी पैसे सरकार की बर्बाद हो रही है। तो आज दिन तक कोसी क्षेत्र में जो विकास होना था वह नहीं हो पाया। मेरा सबसे पहला मांग है सरकार से कि ग्रेजुएट वोटरों से जीतने वाले एमएलसी को पेंशन, तो ग्रेजुएट मतदाता को पेंशन क्यों नहीं? यानी शिक्षित बेरोजगार ग्रेजुएट मतदाता को कम से कम मिनिमम 3,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिले ताकि वह अपने जीविकोपार्जन का साधन, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य काम कर सके। अन्यथा एमएलसी का भी पेंशन बंद किया जाए, नहीं तो ग्रेजुएट मतदाता को भी पेंशन दिया जाए। एमएलसी साहब एनके यादव हैं, उनको काम कर ही रहे हैं ना, बढ़िया काम का। आप वोट देते थे उनको, जी तो हो रहे जी। जिस समय हम प्रत्याशी भी नहीं थे तो मैं भी डॉक्टर साहब को ही वोट करते थे, लेकिन जब आम जनमानस में बातें आई, लोग देखा गया तो विकास और लोग देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। विकास किसी का छुपा नहीं रहता, वह जगजाहिर रहता है, विकास को लोग देखें। लेकिन जो अब बात करना चाह रहे हैं कि अब मेरा दूसरा मांग है कि शिक्षकों को आज दिन तक न्याय नहीं मिल पाया। शिक्षक अपने मजदूरी करते हैं, 4 माह 5 माह का वेतन नहीं मिलता है। ईद और होली जैसा त्यौहार बीत जाता है फिर भी उसको वेतन नहीं मिलता है। अभी जनगणना कार्य में शिक्षक को लगाया गया है। डीएम साहब का आदेश है कि आप जो है पर विद्यालय का भी काम करावें, जनगणना का भी करावें। शिक्षा विभाग के का आदेश है कि आप जो है प्रतिनियुक्त होकर के जो है जनगणना कार्य करें। तो शिक्षक में जो है द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। आज शिक्षक का ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षक जो है लगातार परेशानी से जूझ रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि संबद्ध विद्यालय यानी जो एफिलेटेड कॉलेज और स्कूल है, वित्त रहित विद्यालय के शिक्षक को आज दिन तक न्याय नहीं मिल पाया। अपने पैकेट से लगाकर सरकार का सारा काम करते रहा, विद्यालय में पठन पाठन का काम कराया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वित्त रहित विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी को मानदेय लागू किया जाए। आज जितने भी जो है आपका जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा दीदी, आपका जो है स्कीम वर्कर लोगों को आज दिन तक वेतनमान नहीं दिया गया। मजदूरों से भी बदतर स्थिति उसके साथ है। आज अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति 10 साल के बाद होती है। मेरा मांग है प्रत्येक 6 माह में अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति हो और अनुकंपा आश्रितों को जो वेतन, जो मूल वेतन उनके पहले परवरिश करने वाले को मिलता था वह दिया जाए। चूंकि इनको मात्र जो है 15,000 रुपया वेतन मिलता है। मैं इस पर कहना चाहता हूं सरकार से कि आपका बेटा और भतीजा पीछे के गली से आकर मंत्री बन जाते हैं, उसको सारी सुख सुविधा है, फिर अनुकंपा आश्रितों को पूरी सुविधा क्यों नहीं, उसका पूरा वेतन क्यों नहीं? इसके लिए आप सरकार जिम्मेवार हैं। तो सरकार से ये सारी मांगें जो है कि आप रख रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का क्या जरूरी हो गया है? चुनाव तो नहीं लड़ते आप सर। जी, चुनाव लड़ना, चूंकि जब यह प्रजातांत्रिक तरीके के तहत जब तक हम लोग जो है जनता की बात को उठाने के लिए सदन में हम लोग नहीं जाएंगे, तब तक यह बात आज दिन तक नहीं उठा और ना ही उठेगा। इसके लिए रास्ता वही है, जब तक कि लोग सदन में नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे। और मेरा एक मांग है सरकार से
कि शिक्षा की महत्ता को बरकरार रखते हुए विधायक के लिए कम से कम बीए पास, एमपी के लिए कम से कम एमए पास और आम जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय होता है कम से कम इंटर पास, ताकि पढ़े लिखे की जमात जाए, पढ़े लिखे की बात करे तभी विकास संभव है। जब तक यह कानून नहीं बनेगा तब तक हमारा बिहार और देश का विकास संभव नहीं है। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर संजीव कुमार क्या कह रहे हैं कि मुद्दा तो है, लेकिन सदन में जो जाता है वह मुद्दा उठता नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, सबसे बड़ी बात है संवेदन, जो समाज के लिए कुछ किए हैं वैसे लोग वहाँ पहुँचें और समाज की बात को वहाँ पे सदन में रखे, सरकार के पास रखे, जिससे समाज की जनता कहें या ग्रेजुएट लोग हो या पढ़े शिक्षित लोग हो, जो भी लोग हैं उनका समुचित विकास हो। आप बने रहे हमारे चैनल पे लगातार। और कुछ आज सर जैसे कि वकालत खाना की स्थिति देखिए, माननीय वकील साहब सब हम लोगों को न्याय दिलाते, लेकिन आज वह खुद न्याय के लिए भटक, एक भी वकालत खाना सुदृढ़ व्यवस्था में नहीं है। मेरा मांग है प्रत्येक बिहार के वकालत खाना को पक्के मकान में शिफ्ट किया जाए, अन्यथा लगता है क्या कहा जाए, शब्द निकलता, मतलब सबसे बुरा स्थिति वकील साहबों का। एक भी कहीं देख रहे एकदम झुग्गी झोपड़ी पन्नी टांग के रख रहा है, या समृद्धि का बिहार है या न्याय यात्रा का बिहार है। इस तरह से संभव नहीं है जब तक लोगों को वाजिब न्याय और हक नहीं मिलेगा। लगातार बने रहें। इस कदर जिस प्रकार इनके द्वारा बात रखी गई कि क्या क्या विकास होना चाहिए, इनकी कुछ मांगे हैं, सरकार मान ले चुकी। अभी सम्राट युग है और सम्राट चौधरी अभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।